नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानी स्टेशन, जिला पाली है। भौतिक विज्ञान के टॉपिक के साथ मैं अपने फिजिक्स पिनाकल सारण सर यूट्यूब चैनल पर आपको आज भौतिक राशियों की विमाएँ व विमा सूत्र के बारे में समझाने का प्रयास करूँगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको मिले, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। आज जो हम बात करेंगे, हमने पिछले टॉपिक में बात की थी कि भौतिक राशियाँ दो प्रकार की हैं। एक मूलभूत राशि थी और दूसरी हमारी व्युत्पन्न राशि थी, डिराइव्ड यूनिट थी। मूलभूत राशियाँ मुख्यतः 7 प्रकार की थी। आज हम उन मूलभूत राशियों की विमाओं के बारे में देखना चाहेंगे। ये एक तरफ मैंने भौतिक राशि लिखी है, दूसरी तरफ विमा लिखी है। भौतिक राशि मूलभूत राशि थी लंबाई। लंबाई का विमा होता है कैपिटल L, द्रव्यमान का कैपिटल M, समय का कैपिटल T, विद्युत धारा का एम्पियर कैपिटल A, ताप का K केल्विन, प्रकाश की तीव्रता का CD कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मोल। ये सिंबल आपको ध्यान होने चाहिए। जब तक ये सिंबल आपको ध्यान नहीं होंगे तो विमा सूत्र मुश्किल है। ज़्यादा याद नहीं हो तो कम से कम आप फर्स्ट 3 याद ज़रूर करें कि कोई भी दूरी हो, कोई भी लंबाई हो, चाहे वो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, कोई भी जो दूरी है उनके लिए हम L का प्रयोग करेंगे। द्रव्यमान के लिए हम M और समय के लिए T का मान यानी चिन्ह हम प्रयोग करेंगे। देखिए, भौतिक राशियों के लिए विमा का महत्व क्या है और विमा क्या है। किसी भौतिक राशि की विमा उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाते हैं। जैसे इसको समझाऊंगा मैं भी। हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं कि भौतिक राशि क्षेत्रफल का विमा सूत्र ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको आसान भाषा में समझने के लिए हम ये देख लें कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। हम सब जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, या लंबाई गुणा लंबाई भी कह सकते हो, क्योंकि लंबाई भी दूरी है और चौड़ाई भी दूरी है, इसलिए लंबाई को भी L से मापा जाएगा और चौड़ाई को भी L से मापा जाएगा। तो इनके लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाएंगे वो क्या किए जाएंगे, लंबाई के लिए L, चौड़ाई के लिए L। L कितनी बार आए, 2 बार, तो L की घात कितनी होगी, 2। ये वो घातें हैं जो उस भौतिक राशि पर निर्भरता को व्यक्त करेगी। इसका मतलब हुआ क्षेत्रफल L की घात 2 पर निर्भर करती है, और इसमें कहीं भी आपको M या T नहीं प्रयोग हुआ, यानी द्रव्यमान और समय का कहीं प्रयोग नहीं है, केवल लंबाई का प्रयोग है। इसलिए हम इसमें जो इस भौतिक राशि का उपयोग नहीं हो, उस भौतिक राशि की जो घात है वो 0 ली जाती है। जैसे M का प्रयोग नहीं है, M0, L कितनी बार आया, 2 बार, T कितनी बार आया, 0, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया। M0 का मतलब अगर आप चाहें तो लगा दें, अच्छा लगेगा, नहीं भी लगाएं तो इसका मतलब भी यही है कि L की 2 को स्क्वायर ब्रैकेट में रख दो, यानी इसमें M आया ही नहीं। एक आता है विमा सूत्र क्या है और विमा समीकरण क्या है। दोनों काफ़ी अच्छे हैं और दोनों में अंतर देख लेना है। विमा सूत्र, किसी भौतिक राशि का विमा सूत्र वह व्यंजक है जो यह दर्शाता है कि किसी राशि में किस मूल राशि की कितनी विमाएँ हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि का विमा सूत्र ये प्रदर्शित करेगा कि उस भौतिक राशि को बनाने के लिए कौन कौन सी मूल राशि प्रयोग की और उसकी कितनी कितनी घात प्रयोग की गई। उसको तो हम बोलते हैं विमा सूत्र। काफ़ी अच्छा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और विमीय समीकरण क्या कहलाएगा, यानी विमा समीकरण क्या होता है, किसी भौतिक राशि को उसके विमा सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को हम विमीय समीकरण कहेंगे। यानी ये ध्यान रखना कि भौतिक राशि होगी, उसके सामने उसके सूत्र को लिख दो। ये मैंने समझा दिया। जैसे आयतन का विमा सूत्र है ये वाला, तो अगर विमा सूत्र का मतलब हो गया आयतन M0, L की 3, T की 0, ये हो गया आपका विमा सूत्र, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया। और अगर इसके इधर आयतन लिख दूँ मैं, अगर आयतन लिख दूँ जैसे ये लिखा हुआ आयतन बराबर इसका सूत्र, तो ये विमा समीकरण हो गया। समीकरण और सूत्र में अंतर स्पष्ट कर लेना। सूत्र का मतलब है सीधा हम M, L और T और उसकी घातों के रूप में रख के स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें। लेकिन जब विमा समीकरण की बात चलेगी तो उस समय
आपको भौतिक राशि के सामने उसके सूत्र को लिखना पड़ेगा बराबर का चिन्ह लगा के। हम कुछ भौतिक राशियों के विमा सूत्र पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आएगा दूरी का विमा सूत्र, एक एक को पढ़ेंगे। दूरी क्या है? लंबाई। दूरी क्या है? देखा जाए तो लंबाई है, और लंबाई के लिए हम किस विमा सूत्र का प्रयोग करते हैं? एल का, और इसमें कुछ आया ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि दूरी का विमा सूत्र है m0 L1 T0, और इसके स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। समझ में आ गया होगा। दूरी मापने के लिए केवल लंबाई का प्रयोग किया गया है, इसमें अन्य किसी मूलभूत राशि का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए अन्य मूलभूत राशियों की घात 0 और लंबाई के लिए L का प्रयोग करके उसकी घात 1 लगाई जाएगी। दूसरा हमारा क्वेश्चन है वेग। वेग का विमा सूत्र। वेग के लिए वेग का सूत्र लिखिए, क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी का हमने L, दूरी के लिए हम लगाएंगे L बटे, और समय का हो गया T, यानी दूरी हमारी L होती है और समय T, तो L बटे T, और इसको रीअरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? वेग बराबर है दूरी बटे वे समय, और दूरी का हो गया L और समय का हो गया T। इसको रीअरेंज करो, L की घात 1 है, T की घात कितनी हो जाएगी? नीचे 1 घात ऊपर लेके जाओगे माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसका विमा सूत्र बनाना हो वेग का तो क्या बन जाएगा? m की 0, L की 1 और T की -1, क्योंकि बटे में था, और ऊपर लेके जाओगे तो घात माइनस में हो जाएगी। ये आपका वेग का सूत्र हो गया। उसके बाद आता त्वरण। त्वरण का सूत्र देखिए क्या होता है? वेग बटे समय। वेग बटे समय। वेग का भी हमने निकाला L बटे T होता है, और समय का क्या होता है? T। इसका मतलब क्या हो गया? L बटे वे T का वर्ग। तो इसको रख देंगे, तो त्वरण के लिए क्या हो जाएगा? m0 L1 T की -2। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो त्वरण को प्रदर्शित करने के लिए हमने इसमें लंबाई 1 बार और समय 2 बार इसमें प्रयोग हुआ है। ऐसे ही बल की बात चलेगी। नेक्स्ट आ गया हमारा बल। बल F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा में त्वरण। त्वरण का हमने वही सूत्र निकाला था, द्रव्यमान का लिख देंगे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि बल बराबर है, द्रव्यमान होता है m, द्रव्यमान हो गया m गुणा में त्वरण का था L बटे T का वर्ग। रीअरेंज करके देखो, ये T का वर्ग ऊपर चला जाएगा, तो रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला? m1 L1 T -2। ये आपका बल का सूत्र बन जाएगा। एक एक बार इनको आप खुद बना के देखें। यहाँ द्रव्यमान का और त्वरण का सूत्र रखने हैं। उसके बाद हमारा आता घनत्व। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे हुए आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं? m से, और आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई। लंबाई को L लिखते हैं, L गुणा में L। कितनी बार आ गया? 3 बार। तो क्या बन जाएगा ये? घनत्व का बन गया द्रव्यमान का m और आयतन का L की 3। रीअरेंज करो, इसको ऊपर लेके चले जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस का बन जाएगा। तो माइनस का बनेगा तो क्या बन गया? m1 L की -3 T की 0, क्योंकि इसमें समय कहीं आया नहीं। ये घनत्व का सूत्र हो गया। उसके बाद चलता है दाब। दाब क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। दाब का सूत्र याद करो पहले तो। क्या लिखेंगे? बल बटे क्षेत्रफल। बल का हमने ऊपर निकाला था, आप ऊपर देख लीजिए। बल का क्षेत्रफल का हमने ऊपर इक्वेशन निकाल रखी है, तो क्या बन जाएगा? हम ऐसे भी कर सकते हैं। दाब का बल का आया था हमारा m1 L1 T -2 बटे वे क्षेत्रफल का क्या आया था? L2। रीअरेंज करो, m ऐसे कैसा? m की 1, L ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो काटोगे तो 1 से 2 कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा। इसको ऊपर लेके जाओगे L की -1 और T की -2। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। दाब का क्या बन गया? m1 L -1 T -2। ये आपका दाब का सूत्र बन गया। उसके बाद आ गया कार्य। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। याद कर लो, बल गुणा विस्थापन। बल का हमने भी निकाला था। बल का क्या निकला था? m1 L1 T -2 गुणा में विस्थापन का क्या गया? L, क्योंकि विस्थापन क्या होता है? L होता है, लंबाई होती है। तो एक L ये है, एक L ये है, तो इकट्ठा करोगे तो क्या बन जाएगा? ये कार्य का बन गया हमारा m1 L2 T -2। ये हमारा विस्थापन का बन जाएगा, यानी हमारा कार्य का।
उसके बाद आ गया ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, आप अगर ध्यान देंगे तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। m द्रव्यमान है, v वेग है। देखो 1/2 का तो कुछ होता नहीं, क्योंकि तो अंक है, अंक का विमा सूत्र नहीं होता। द्रव्यमान का क्या हो गया? m1। वेग का क्या था? Lt-1, और पूरे की घात कितनी है? 2। 2 करोगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो यानी कार्य और गतिज ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा एक ही चीज़ होती है। जो कार्य का विमा सूत्र था वैसा ही गतिज ऊर्जा का मिलेगा, m1 L2T-2। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा, ये भी ऊर्जा है, इसका भी यही रहेगा। चाहे किसी भी प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा का सूत्र यही रहेगा। संवेग, संवेग का सूत्र देख लीजिए क्या होता है। संवेग का सूत्र द्रव्यमान गुणा में वेग। द्रव्यमान का आपको पता है m, वेग का हमने ऊपर निकाला Lt-1, तो रीअरेंज कर लो तो संवेग का क्या बन जाएगा? m1 L1T-1, ये संवेग का। इस प्रकार हम 10 भौतिक राशियों के विमा सूत्र इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, उनके सूत्र को याद करते हुए। अनुप्रयोग देख लीजिए, विमा सूत्र के अनुप्रयोग क्या क्या हैं? मूलतः विमा सूत्र के 3 अनुप्रयोग हैं। नंबर 1 है समीकरणों की विमीय संगति की जांच करना, यानी कोई भी आपको समीकरण दे दिया जाएगा और आपको ये सिद्ध करके दिखाना कि ये समीकरण सही है या गलत। और सही और गलत का मतलब ये हुआ कि आपके दाईं ओर के विमा सूत्र बराबर है, बाईं ओर के विमा सूत्र बराबर होने चाहिए। दूसरा, एक मापन पद्धति का दूसरी पद्धति में बदलना। मापन पद्धति आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो कौन कौन सी थी? FPS थी, CGS पद्धति थी, MKS पद्धति थी। यानी एक पद्धति को दूसरी पद्धति में बदलने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है भौतिक राशि के मध्य संबंध उत्पन्न करना, कोई सूत्र बनाना हो हमें नया, तो उसके लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा समीकरणों की विमीय संगति की जांच करना। जब भौतिक राशियों के परिणाम, जब भौतिक राशियों के परिमाण तथा जोड़े या घटाए जा सकते हैं, यानी किसी भी भौतिक राशि के परिमाण तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं जब उनकी विमाएं समान हों। ये बात ध्यान रखना। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ कि यहाँ दे दिया 10 कुत्ते प्लस 5 कुत्ते, कितने हो गए? 15 कुत्ते। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कि आपको दे दिया जाए 2 घोड़े प्लस 3 घोड़े, कितना हो जाएगा? 5 घोड़े। यानी ये भी घोड़े हैं, ये भी घोड़े, इसलिए इनकी संख्याओं को जोड़ सकते हैं। अगर ऐसे आ जाए तो 2 गधे प्लस 3 घोड़े, तो क्या लिखोगे? 5 लिख सकते हो क्या? 5 क्या लिखोगे? गधे लिखोगे, घोड़े गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संख्या यानी इनके परिमाण तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं जब उनके मात्रक भी समान हों, यानी उनकी विमाएं समान हो। गधे और घोड़े तो अलग चीज़ हैं। ऐसे आ जाए 2 kg प्लस 3 kg, तो हम क्या लिख देंगे? 5 किलोग्राम। अगर यही चीज़ ऐसे होती 2 लीटर प्लस 5 किलोग्राम, तो फिर नहीं जोड़ सकते थे, क्योंकि लीटर अलग चीज़ है, किलोग्राम अलग चीज़ है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी भौतिक राशियों के परिमाण तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं जब उनकी विमा समान हो। इसे विमाओं की समघातता का सिद्धांत भी कहते हैं। होमोजेनिटी ऑफ पावर्स, यानी वे भौतिक राशियाँ जिनकी पावर है या जिनकी विमाएं समान हो, उन्हीं को जोड़ या घटा सकते हैं। इसकी सहायता से, इस सिद्धांत की सहायता से हम सूत्र की जांच कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न समीकरण है, जांच कीजिए कि यह समीकरण विमीय दृष्टि से समान है। हमें ये बताना है कि क्या विमा के आधार पर ये सही है या गलत है। देखिए, अब पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसकी LHS लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 12 mv²। मैंने साइड में लिख रखा m क्या है? द्रव्यमान। v क्या है? वेग। द्रव्यमान 1/2 तो अंक है, अंक का विमा सूत्र होता नहीं। ये क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान के लिए कैपिटल M प्रयोग हो जाएगा। वेग, वेग का हमने ऊपर निकाला था Lt-1, और इसका वर्ग है तो वर्ग कर दो। तो अगर इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा? m की घात 1, L की घात 2, T की घात -2। ये आपका सूत्र बनेगा लेफ्ट हैंड साइड का, m1 L2 T-2। अब राइट हैंड को देख लो,
राइट हैंड क्या है mgh। m क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए m आ जाएगा। h क्या है ऊंचाई, ऊंचाई भी क्या होती है लंबाई, लंबाई के लिए l आ जाएगा। g क्या है गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण चाहे गुरुत्वीय हो चाहे त्वरण सिंपल हो, उनके लिए ऊपर हमने जो 10 राशियां के सूत्र बनाए थे उसमें त्वरण का सूत्र देखो क्या था L/T की घात 2। इसको रीअरेंज करो क्या हो गया m1 L2 T-2। तो देखेंगे तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड एक जैसे सूत्र हैं, यानी इसका सूत्र भी क्या आया था m1 L2 T-2 और इधर का भी क्या आ गया m1 L2 T-2। तो दोनों तरफ विमाएं समान हैं, तो हम कहेंगे यह विमाएं दृष्टि से ये समान है, यह सूत्र सही है। कुछ महत्वपूर्ण बात देख लीजिए, जब भी आप विमा सूत्रों की जांच करते हैं तो कुछ त्रुटियां रहती हैं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आपने देखा हो तो अंक आया था हाफ 1/2, इसका कोई विमा सूत्र नहीं होता, ये शुद्ध अंक है। तो ऐसी कुछ याद रखने की बातें हैं इसमें। सबसे पहली बात है महत्वपूर्ण तथ्य में विमीय आधार पर किसी समीकरण का सही होना उस समीकरण के सही होने की गारंटी नहीं है। यानी अगर विमाओं के आधार पर कोई भी सूत्र या समीकरण सही हो जाता है तो ये 100% गारंटी नहीं है कि वो सूत्र आपका सही ही होगा। क्यों? क्योंकि सूत्र में शुद्ध अंक भी हो सकते हैं और शुद्ध अंकों की विमा होती नहीं। अगर मान लीजिए ऊपर वाले समीकरण में को ध्यान से देख लिया जाए, अगर ये 2 नहीं होता, यहाँ सिर्फ ये होता है mv² = mgh, तो भी विमा दोनों की बराबर होती, लेकिन सूत्र सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि सूत्र में तो हाफ आना जरूरी है। तो जब भी सूत्र या समीकरण में कोई शुद्ध अंक होगा वो विमाहीन होता है, और अंक है या नहीं है इसकी वजह से उस सूत्र की जांच ये तो की जा सकती है विमीय आधार पर, लेकिन उस सूत्र को सही ठहराना उचित नहीं होगा। तो दूसरी बात देख लीजिए, अगर किसी सूत्र में त्रिकोणीय मिति आ जाए, यानी साइन कोस टेन कोट, ये त्रिकोण मिति के घटक आ जाएं कोई भी, या लघु गणक लॉग एंटी लॉग आ जाए, चर घातांकी ई की घात में आ जाएं कुछ भी, जैसे ई की x आ जाए, ये फलन भी, ये तीनों के तीनों फलन भी क्या होते हैं विमाहीन होते हैं। तो ये सूत्र में है या नहीं इससे विमाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर किसी सूत्र में ये आते हों तो विमा के आधार पर तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि भाई मान लीजिए यहाँ आ गया y बराबर है a sin थीटा, y क्या है दूरी, दूरी का l हो गया, a भी क्या है दूरी, दूरी का l हो गया, तो इसका तो होता ही नहीं कुछ भी। तो y बराबर a sin थीटा अगर सही सूत्र है, अगर y = a लिख के छोड़ दिया जाए, a कोस लिख दिया जाए, तो इसका मतलब y और a के विमा सूत्र बराबर हैं, चाहे कोस आए चाहे साइन आए, तो उसका प्रभाव पड़ा नहीं इसके सूत्र पे। लेकिन सूत्र तो गलत हो गया ना, अगर साइन की जगह कोस लिख दिया जाए तो सूत्र तो गलत हो गया, लेकिन विमाओं के आधार पर गलत नहीं हुआ। तीसरी बात है कि समान भौतिक राशियों का अनुपात भी विमाहीन होता है। समान भौतिक राशियों का अनुपात विमाहीन कैसे होगा? जैसे अपवर्तनांक आपने सुना हो कभी प्रकाशिकी में। अपवर्तनांक क्या होता है? 2 समान राशियों का अंतर होता है, ऊपर भी वेग होता है और नीचे भी वेग। अब दोनों हैं तो भौतिक राशि, लेकिन ये तो शुद्ध अंक है। अपवर्तनांक का क्या होगा? अपवर्तनांक का तो विमा सूत्र होता है ऑलरेडी, लेकिन अब वेग का क्या होगा? वेग का तो आपका सूत्र मिलेगा, वेग का विमा सूत्र भी होगा, लेकिन अपवर्तनांक विमाहीन राशि है। अगर हम अपवर्तनांक को विमा के आधार पर देखना चाहें तो सही नहीं होगा। तो ये मुख्यतः आपकी कमियां हैं, ये 3 कमियां। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि विमा समीकरणों की कोई कमियां लिखिए, तो विमा समीकरण यहाँ कमी में आ जाते हैं। यानी विमा समीकरण इन सूत्र में प्रयुक्त होने वाली इन अंकों को, लॉगरिथम को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, चरघातांकी को, त्रिकोणमिति यानी साइन कोस टेन को, इनकी व्याख्या करने में असफल रहता है। तो उम्मीद करूँगा कि ये आपने नोट्स बना लिए थे और अब इसको आप आसानी से समझ लें और एक बार इनको प्रैक्टिस करके देख लें। धन्यवाद।